मैं आप लोगों का सबका स्वागत करना चाहता हूं कि इस शॉर्ट नोटिस पे आप लोग सब जने यहाँ पे पधारे। मकसद तो आज हमारे अक्रॉस दी पार्टीज, जितने भी यहाँ पे पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, उन लोगों की मीटिंग हम लोगों ने रखी थी और उन लोगों का बहुत मेरे पर अलग अलग सुझाव भी आ रहे थे, मिलना भी चाह रहे थे। मैंने सोचा कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरीज जो भी यहाँ पे आ जाएं, तो एक साथ ही बहुत सारी बातों पर हम लोग डिस्कस कर पाएंगे कोविड के संबंध में। खाली कोविड की ही बात की और कुछ जो सुझाव वहाँ से लोगों के आए और बहुत ही कंजीनियल, हमारे अच्छे सुझाव भी आए, हम लोगों से, उन लोगों से वार्ता भी हुई। जिस पर चर्चा जो हुई उसका मैं जिक्र आप लोगों के सामने करना चाहता हूं। हमारे लॉकडाउन पर बात करी गई, बेड्स की व्यवस्था के बारे में बात की गई, ऑक्सीजन के बारे में बात की गई और बहुत एप्रिशिएट भी किया कि जब लास्ट टाइम कोविड 1 साल पहले जब शुरुआत हुई थी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे देश के अंदर कहा था कि जहाँ पे भी ऑक्सीजन प्लांट्स लगाना चाहते हैं तो हॉस्पिटल्स जो लगाना चाहते हैं वो लगाएं। और आप लोग जानते हैं कि 3 ऑक्सीजन प्लांट्स हमारे चंडीगढ़ के अंदर हॉस्पिटल्स में हम लोगों ने लगाए और उसका बहुत बड़ा लाभ हम लोगों को आज मिल रहा है। आप लोगों को ये भी जानकारी है, जिसका जिक्र सब पार्टीज ने किया, कि जब हमने शुरुआत की थी 1 साल पहले तो वेंटिलेटर्स की बहुत कमी थी। इतने वेंटिलेटर्स में नहीं थे। पूरा देश वेंटिलेटर्स चाह रहा था कि कैसे हाई फ्लो ऑक्सीजन से नेक्स्ट लेवल जो L3 के जो पेशेंट्स हैं उनको वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़े। तो सब ने ऑर्डर्स वेंटिलेटर्स का किया और वेंटिलेटर्स को रैंप अप करने का बहुत बड़ा काम चंडीगढ़ ने किया। दवाइयों के बारे में भी जिक्र आया और रेमडेसिविर की भी चर्चा आई। और आप लोग जानते हैं कि 3000 रेमडेसिविर अभी कोर्ट ने तो रिलीज कर दिया है। उसकी एक बार ड्रग फार्मेसी ने उसको हम लोगों को अगर अप्रूव कर दिया तो ये 3000 रेमडेसिविर की वायल्स हम लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। वैक्सीनेशन का कार्य चंडीगढ़ के अंदर कुछ हेजिटेंसी हमारे पैरामेडिक्स और कुछ डॉक्टर्स, जो यंग डॉक्टर्स थे, उनकी तरफ से हेजिटेंसी थी, उसको भी हमने ओवरकम कर दिया है। अब बहुत सारे लोग लगा रहे हैं और नेक्स्ट फेज जो वैक्सीनेशन का 1 मई से शुरू होगा, उसके लिए भी हम लोग की तैयारी की भी जानकारी और उन लोगों ने प्रश्न पूछे, उसकी जानकारी भी हम लोगों ने दी। उनका सुझाव सब पार्टीज का सैनिटाइजेशन और सोसाइटीज का सहयोग का बहुत अच्छा सुझाव उन लोगों से मिला। शायद ये सुझाव सबसे बड़ा सुझाव है और हम तो चाहते हैं कि चंडीगढ़ के अंदर एक बहुत बड़ा कैंपेन आईसी का हम लोग करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं अपन लोगों को रोज टीवी के अंदर ये ही जानकारी मिलती है। कोई भी चैनल आप खोल दें
कि मास्क को अच्छी तरह से पहने। सबसे बड़ी दवाई मास्क है, सबसे बड़ा प्रिवेंशन का कारण अगर है तो मास्क है, और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। इसके लिए उन लोगों ने हम लोगों को पूरा सहयोग देने के कहा कि काउंसलर से लगाकर सब जितने भी मार्केटिंग एसोसिएशन हैं उन लोगों का भी मेरे पर हर वक्त सुझाव आते रहते हैं। पर ये एक बहुत बड़ा कैंपेन आप लोग कर सकते हैं, और आज मैं आपका एक सहयोग मांगने के लिए मैंने सोचा कि ये ऑल पार्टी मीटिंग के बाद में आप लोगों से मैं विनती करूं, और मेरा यही सहयोग है कि जितना कार्य आप कर सकते हैं, एक तो हम लोग एडवर्टीजमेंट दें, हम लोग जो कुछ भी करें, पर उससे ज्यादा जो कार्य आप लोग कर सकते हैं, और ये सहयोग अगर मिल जाए मास्क का, तो शायद चंडीगढ़ को खाली मास्क के कारण ही हम लोग बचा सकते हैं। दूसरी व्यवस्थाएं आप भी जानते हैं कि चंडीगढ़ के अंदर कोई कमी नहीं है। हमारे जो 3 अस्पताल हैं, पीजीआईएमआर 16 और 32, तीनों के अंदर कोई कमी नहीं है, बेड्स भी हैं, पर इतना बड़ा सर्ज पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, तो चंडीगढ़ को इंसुलेट करके तो नहीं रख सकते कि साहब चंडीगढ़ को तो आप अलग रख लो, और हम लोग ये कार्य अगर हम लोग कर सकते हैं तो उसके अंदर आप लोग कर सकते हैं और आप लोग बचा सकते हैं, और वो मास्क अप से हो सकता है। चंडीगढ़ एक अलग ही सिटी है, पर साथ में ट्राई सिटी भी, और ट्राई सिटी का अर्थ ये है कि हम तीनों जो सिटीज हैं उनको हम लोग साथ में अगर हम लोग सहयोग, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन से अगर चलाएंगे तो उसका लाभ मिल सकेगा। विचार करें आप कि हम यहाँ पे कुछ कर लें और मोहाली और पंचकुला उल्टा कुछ कर रहा है, या वो कुछ ऐसी चीज करें और हम लोग नहीं करें, तो उसका कोई अर्थ नहीं। और मुझे खुशी है, और आप लोग भी जानते हैं कि पहले दिन से चंडीगढ़ के अंदर वॉर रूम मैंने क्रिएट किया, और शायद और कोई देश के अंदर, कोई सिटी के अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं किसी ने की होगी एडमिन ने, कि जहां पे हम लोग सब अधिकारी, सब डॉक्टर्स जो भी रिलेटेड हैं, 32 के हों, 16 के हों, हमारे सेक्टर 16, 32 और पीजीआईएमआर, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पीजीआईएमआर पर हमारा कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, पर पूरा सहयोग उनका रहा। और खाली यही नहीं, मोहाली और पंचकुला भी हमारे उस वॉर रूम मीटिंग्स के अंदर आते थे। उनकी पूरी जो भी प्लानिंग, स्ट्रेटेजी है, हम लोगों से डिस्कस करते थे, हम भी उनके साथ में डिस्कस करते थे। कुछ भिन्न भी हो सकता था, पर ये बातें आगे वो लोग पहुंचाते थे, और हम लोग इस कार्यक्रम को कि कैसे कोविड को हम लोग हराएं, डिफीट करें। पहला सर्ज में हमारी जीत हुई। हम लोग कहीं एक समय ऐसा भी था कि हम 400 तक कोविड के केस लोड हमारा पहुंच गया था, वहां से हम लोग 20 के नीचे लेके आ गए थे। ये दूसरा सर्ज ऐसा है, ये हिंदुस्तान के अंदर भी 3.5 लाख केसेस आ रहे हैं, और सब अपनी अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। और जितना प्रधानमंत्री रोज मीटिंग्स कर रहे हैं, सब मुख्यमंत्री से मीटिंग्स कर रहे हैं, गवर्नर से अलग मीटिंग की है,
मेरे को भी, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं, तो चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में मुझे भी बुलाया गया। हम लोग सब जने सुझाव दे रहे हैं और एक एक जो समस्या है उसका हल निकाल रहे हैं। ऑक्सीजन की आए तो ऑक्सीजन का निकाला, ड्रग्स का आया तो ड्रग्स का निकाला, आपके दूसरे लॉकडाउन करना नहीं करना, कैसे करना, उस पर चर्चा हुई है। आज जो आप लोगों के साथ में जो मुझे जो बात करनी है वो कि आप लोग हमारे को सुझाव ज़्यादा दें कि क्या और हम लोग कर सकते हैं। आप जानते हैं कि टेस्टिंग और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसके लिए आपके सुझाव आए। कैसे हम लोग ट्रांसपेरेंसी के साथ में वॉर रूम के बाद में आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं देते हैं। समस्या कभी कभी आप लोगों की ओर से आती है, क्योंकि बहुत सारे मीडिया के आपके भाई लोग चाहते हैं कि पूरे 24 घंटे हम लोग आप लोगों को इंफॉर्मेशन देते रहें। शायद वो हम लोगों को देना बहुत मुश्किल हो जाता है, और आप भी हमें को सुझाव दें कि कैसे हम आप लोगों को और ऐसी जो भी आपके क्वेश्चनर्स हैं उसको हम लोग उसका जवाब दें। दूसरी जो हम लोगों के पास में हमारे जो पॉलिटिकल मीटिंग है उसके अंदर जो सुझाव आए कि किट्स कैसे टाइम पे पहुंचनी चाहिए, उसके अंदर ऑक्सीमीटर होता है, उसकी भी बहुत तारीफ हुई कि शायद बहुत ही कम जगह किट्स के अंदर ऑक्सीमीटर तक आप लोग सप्लाई करते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बात हुई। आज जो केस लोड हम लोगों का बढ़ा है उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सर्वेज आप लोगों ने भी किए हैं और आपके सर्वेज के अंदर ऐसी ऐसी बातें आती है। एक कहता है कि आप लोग कंटेनमेंट जोन से बढ़कर और पूरे सिटी को कंटेनमेंट जोन बना लें, कर्फ्यू लगा लें। दूसरा कहते हैं कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तीसरा कहते हैं कि इसको आप लोग आपकी स्ट्रिक्टनेस कम है। तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग बातें आती रहती है और आएंगी भी। आज जो आप लोगों से मेरे को जो निवेदन करना है खास तौर पे कि आप लोग मेरे को आपकी ओर से और कुछ सुझाव दे सकते हैं कि इसके अंदर हम लोग कैसे इम्प्रूवमेंट करें, क्योंकि हम लोग वॉर रूम मीटिंग्स तो कर ही रहे हैं। बहुत दिन से आप लोगों के साथ में मेरी चर्चा नहीं हुई थी। मुझे याद है कि 1 वर्ष पहले हम लोग टैगोर थिएटर में मिले थे। उसके बाद में ऐसे तो आप लोगों के आजकल डिजिटली इतनी इंफॉर्मेशन आती जाती रहती है कि कोई कमी तो है नहीं, पर आप लोगों के सुझाव मुझे सुझाव लेने हैं बनस्पत की आप मेरे को कोई कटघरे के अंदर खड़ा करने की कोशिश करें। धन्यवाद। एक समय ऐसा था कि ओपीडीज हमारे तीनों इंस्टीट्यूट्स के अंदर कमी आ गई और उसका एक कारण भी था, क्योंकि ओपीडीज कम होने के लिए, क्योंकि हमारी सब टीम्स थोड़ा सा फैटीग भी आ गया। 1 साल हो गए हम लोगों के जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, 1 साल के बाद तो फैटीग आता ही, और फैटीग के कारण ओपीडीज बंद हुई। मैंने ही आपने देखा होगा कि वॉर रूम के अंदर मैंने कहा कि अब आप ओपीडीज खोलो। ओपीडीज सब खुली और शायद उसका ही कारण है कि चंडीगढ़ के अंदर
मैं 2-3 कारण बताता हूं कि चंडीगढ़ के अंदर हम लोगों के एकदम सर्च क्यों आया। पहला तो कैपिटल है, यहां पे हमारे विधानसभा के दोनों हरियाणा और पंजाब के सेशंस होने ही थे, बजट होना ही था। और जब बजट होता है तो एजिटेशंस भी होते हैं, सुझाव भी आते हैं, लोग आते भी हैं, तो कैपिटल के अंदर आते हैं। एक तो वो हुआ। हाई कोर्ट्स इतने दिन तक बंद हो गए थे और जितने वीसी पर वो लोग कर रहे थे, जितने भी केसेस, वो भी खोलने की जब कोशिश करने लगी तो लोग बहुत सारे जितने इतने पेंडिंग केसेस थे, उसका भी एक कारण हो सकता है कि बहुत सारे लोग आए। और तीसरा कारण ये ओपीडी का। और हमने एकदम जब खोला, तीनों इंस्टीट्यूट्स ने खोला, तो क्योंकि इतने दिन तक ओपीडी, अब आप जानते हो कि कोई के डेंटल प्रॉब्लम हो और डेंटल प्रॉब्लम हो या कोई के आंख भी दिखानी है, तो छोटा काम है ओपीडी हो जाए, दवाई मिल जाए। तो हम लोगों ने कंसल्टेंसी शुरू कर दी और शायद इतने दिनों तक कंसल्टेंसी नहीं थी, तो एक बहुत बड़ी चीज हो गई। और प्रधानमंत्री भी, हमारे प्रधानमंत्री जी भी चाहते थे कि कंसल्टेंसी से ज़्यादा इसका हम लोगों को लाभ मिले पेशेंट्स को, तो वो भी हम लोगों ने शुरू की। तो आज आप जानते हो कि तीनों इंस्टीट्यूट्स डॉक्टर्स बैठते हैं कंसल्टेंसी पर। फिजिकल जो ओपीडी है वो कितनी रहनी चाहिए, क्योंकि अब इतना बड़ा सर्च है, तो उन लोगों ने बंद किया है। नहीं तो उन लोगों को पता नहीं लगता है कि ओपीडी के अंदर तैयारी भी नहीं होती है कि, और ये भी नहीं कह सकते कि ओपीडी से पहले टेस्ट करा के आओ। तो ये समस्या एक है। मैं चाहता हूं कि एक बैलेंस करके हम लोग चलें, जहां पे ओपीडी भी हो और टेस्टिंग भी हो, अपॉइंटमेंट्स लेकर ओपीडी रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर ओपीडी थोड़ी सी कम जरूर हुई है, क्योंकि एकदम इतना बड़ा सर्च हुआ है, ये तो बिल्कुल सही। वैक्सीनेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि हम लोगों के पास में 1,10,000 वैक्सीन आ गई। 1,10,000 वैक्सीन तो आ गई हैं। और यूटी को, क्योंकि यूटी डायरेक्टली एमएचए के नीचे आता है, तो हम लोगों को प्रेरोगेटिव भी रहेगा मांगने का भी, और प्रायोरिटी भी रहेगी आने की। तो मेरे ख्याल से कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ये कह सकता हूँ। आप जब पंजाब और हरियाणा की बात करते हैं तो वो एक पूरे स्टेट्स हैं। चंडीगढ़ तो एक छोटा सा है, एक सिटी है, और उसके अंदर यूटी होने के कारण मेरे ख्याल से कहीं कमी आने नहीं देंगे हम लोग। आप जानते हैं कि जैसे मोहाली के अंदर और पंचकुला के अंदर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, हमारे पास में चंडीगढ़ के अंदर नर्सिंग होम्स हैं, बड़े हॉस्पिटल्स तो हैं। एक चीज़ जानकारी मैं आप लोगों को जरूर देना चाहता हूँ कि आर्मी चंदी मंदिर हैज़ कम फॉरवर्ड। उन्होंने जरूर कहा है कि हम मैन करके आपका एक हॉस्पिटल पूरी व्यवस्था, जैसे दिल्ली में भी उन्होंने 1000 बेड का मैन किया है, तो उनसे मेरी 2 बार चर्चा हो गई है। आज शाम तक उन लोगों को हमने जगह भी बता दी है। उन लोगों को जगह भी मैंने कहा कि हम, जैसे दिल्ली के अंदर तो उन्होंने एक आपको ज़मीन दे दी और क्या कह दिया कि साहब अब आप इसमें टेंट लगाकर सब व्यवस्था करके और एसी भी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। यहाँ पे मैं आपको पूरी बिल्डिंग देता हूँ, पूरी व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेड्स वेड्स सब कुछ है। आपको तो उसको आगे खाली अपग्रेड करके और किस लेवल पे L2 L3 जो भी आप लोग कर सकते हैं वो हमें बताएं, और उसमें भी हम लोग आपको मदद करेंगे। तो शायद आज शाम तक हम लोग उन लोगों को मेरे ख्याल से तय हो जाएगा। और हमने जो पीयू का जो इंटरनेशनल हॉस्टल है वो हमने बताया है, तो उसके अंदर करीब 100 बेड है, अप्रॉक्सीमेटली 100 बेड है। तो ये 100 बेड हम लोग पूरा इट विल बी मैन्ड बाय द आर्मी, एंड तो ये हम
हमारी सुविधा नई आप लोगों के लिए यहाँ पे शुरू कर देंगे। प्राइवेट की जो बात कही है, हम उनसे चर्चा में रहते हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, उन लोगों की जो इश्यूज हैं अभी तक तो आई नहीं थी, अब ऑक्सीजन की इश्यूज आने लगी। तो अच्छी बात तो ये है कि जो हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर हम लोगों ने पर्याप्त व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है ऑक्सीजन, और जो हम लोगों के जो कोटा मिला है, अब ऑक्सीजन का कोटा अब सेंटर तय कर रहा है, उसके अंदर हम लोगों को जो कोटा मिला है उससे हम लोग ये व्यवस्था प्राइवेट की भी कर लेंगे। उन लोगों की जितना भी उनकी मांग है वो हम लोग पूरी पूर्ति कर देंगे। मेरे ख्याल से उसमें भी कोई प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। ये ऐसा हुआ, इसके दो पहलू हैं इसमें। नहीं, इसी पर एक को तो अपन खत्म करें पहले, और कोई का भी सुझाव। दो पहलू हैं इसमें। दो पहलू, एक है कि एक समय ऐसा था कि हमारे जो इंटरनेशनल ISDT है वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, बसें नहीं चल रही थी, तो हमने वहाँ शिफ्ट कर दिया था। बहुत आराम से सब वेंडर्स वहाँ पे वो आराम से क्या कहते हैं सप्लाई कर रहे थे। अब 26 थोड़ा छोटा पड़ता है, तो हमने कहा कि जो अपनी मंडीज है उसको हम लोग बंद नहीं करें। अपनी मंडीज को हम लोग अगर बंद कर देते हैं तो ज़्यादा रश 26 पे पड़ जाता है। 26 बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाता है, और जब क्राउड होता है तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग का कराना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। आप सुझाव दो क्या कर सकते हैं हम? मेरा चुपके से जाना थोड़ा मुश्किल काम हो लगता है, पर क्या कहते हैं, मैं जरूर ये आपको कहूँगा कि इतना सपोर्ट मास्क के लिए हम लोगों को अवेयरनेस का मिला है। हमारे जितने भी मार्केट्स हैं, मार्केट्स को हम लोग ने कह दिया, क्योंकि आपने, अब मैं वहाँ से आगे भी बढ़ रहा हूँ, मार्केट्स की बात कर रहा हूँ। मार्केट एसोसिएशन ने सब ने कह दिया कि हम दुकान वालों को कह देंगे कि कोई मास्क पहन के नहीं आएगा तो उसको हम लोग कुछ भी नहीं देंगे। मॉल के अंदर भी जो भी जाएगा तो हम लोगों ने एक तो कैपेसिटी को हम लोगों ने कम कर दी है कि जितनी मॉल के अंदर कैपेसिटी है वो 50% रहनी चाहिए, दूसरी जगह भी 50% रहनी चाहिए, पर मास्क बहुत जरूरी है। और अगर अभी तो क्योंकि डॉक्टर गुलेरिया आप जानते हैं, वो पहले PGIMR में हमारे यहीं थे और आज बहुत बड़ी पोजीशन पे हैं, उनकी बात सब जने सुनना चाहते हैं। मैं भी जब भी वो बोल रहे हैं तो मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ नई चीज़ उनसे सीखूंगा। वो PGIMR से ही निकले हैं। उन्होंने भी कहा कि डबल मास्क करो तो जॉब ज़्यादा अच्छा रहेगा, इट इज़ इवन मोर इफेक्टिव, क्योंकि ये जो नया स्ट्रेन है इसके बारे में कोई जानकारी पूरी मिली भी नहीं कि ये हवा में है, या पहले तो कहते थे कि अगर कोई बातचीत कर रहा है तो डिस्टेंस रखो, पर ये तो हवा में। इसलिए डबल मास्क भी अगर पहने तो बहुत अच्छा है। और ये जो आपके सुझाव हैं कि 26 के अंदर हम लोगों को और व्यवस्था ठीक करनी चाहिए, ये हम लोग और स्ट्रिक्ट हो जाएंगे।